Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to start chapter number 2 quadratic equation. इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड कर दिया गया है स्टूडेंट, अगर जो आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज मेक श्योर वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। इससे क्या होगा स्टूडेंट, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आएगा। तो चलिए अब हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। तो हमें क्या यहाँ पे दिया है, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें क्या, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसको हम जनरल फॉर्म भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमें एक्स का कोएफिशिएंट ए दिया हुआ है और यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट बी दिया है और सी हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर हमें ए की जगह पर हम कोई नंबर भी नंबर ले सकते हैं और बी की जगह पर कोई नंबर ले सकते हैं और सी की जगह पर हमारा कोई नंबर होगा जो कि कांस्टेंट टर्म होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें इसके फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो चलिए अब हम लिखते हैं। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल में 0। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एंड सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है स्टूडेंट, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल में 0। तो यहाँ पर हमने दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे हैं जिनका वेरिएबल क्या है, x वेरिएबल है। इसमें भी x है और ये भी x है, ये x है और ये x है। ये हमारा 7 कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 4 है। और यहाँ पर हम लिखेंगे ये हमारा दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और द सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, डिसाइड विच द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है स्टूडेंट कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले क्या देखना होता है कि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं, जो कि है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल में 0। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इस फॉर्म में लिखा है कि नहीं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर दिया है और एक्स की जगह पर ए का वैल्यू हमने क्या दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है, मीन्स एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर ए दिया है और यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या लिखा है, कुछ भी नहीं है तो हम 1 लेते हैं स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे 1 लेंगे और x का कोएफिशिएंट यहाँ पे b दिया है, b की जगह पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा है और यहाँ पर प्लस c है, ये c हमारा कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे -2 है। तो आप ये स्टूडेंट यहाँ पर हमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है वो प्लस में दिया है और यहाँ पर माइनस में दिया है। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। यहाँ पर माइनस रहेगा तो भी हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ही कंसीडर करेंगे, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा कि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस में है और यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट, ये प्लस माइनस हो सकता है लेकिन ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होने के बाद हमें क्या बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर 2 रहता है स्टूडेंट, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है, मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने क्या देखा था इंट्रोडक्शन वीडियो में, जहाँ पर एक्स की पावर एक्स लिखा रहेगा तो वो क्या रहता है, वो लीनियर रहता है और एक्स स्क्वायर लिखा रहेगा तो वो क्वाड्रेटिक रहता है और एक्स क्यू लिखा रहेगा तो वो क्या रहता है, क्यूबिक रहेगा। तो हमारा रूल क्या है स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किसको कहते हैं, जिसका हाईएस्ट पावर क्या रहता है, 2 रहता है, तो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 दी है तो मीन्स ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल में 0।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इज ओनली द वेरिएबल एंड द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल x इज 2 मीन्स मैक्सिमम इंडेक्स, यहाँ पर मैक्सिमम इंडेक्स 2 है, मैक्सिमम हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 है। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है वाई स्क्वायर इक्वल में 5y माइनस 10। तो यहाँ पर स्टूडेंट पहले हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना रहेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है तो हमें इसको पहले अरेंज करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर के साथ में हमें 5y लिखना चाहिए। तो यहाँ पर हमें ये प्लस में है, यहाँ पर लिखेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, -5y, और ये प्लस ये माइनस है तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो +10 हो जाएगा और इक्वल में 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सोल्यूशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। यहाँ पर हमने क्या किया स्टूडेंट, y स्क्वायर यहाँ पे प्लस था, यहाँ पर लिखा हमने तो इसका माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पर हमने लिखा तो क्या हो गया, प्लस हो गया। साइड चेंज की तो उसकी साइन भी चेंज हो जाती है, इक्वल में 0। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो इसकी पावर देखेंगे स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या देखना रहता है, उसकी पावर देखनी रहती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 रहनी चाहिए। तो यहाँ पर मैक्सिमम इंडेक्स 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो मीन्स ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके लिए हम लिखेंगे हियर y इज द ओनली वेरिएबल। इसमें ये y यहाँ पर है, y यहाँ पर है, y ही एक वेरिएबल है जिसकी मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, 2 है। तो इसके लिए यह here y is the only variable and the maximum index of variable y is 2, so it is quadratic equation in variable y। यहाँ पर हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2। अगेन यहाँ पर ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, हम y को कैंसिल आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, y से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे, हम यहाँ पर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वाई क्यू मिल जाएगा। और फिर हम यहाँ पर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर हमें 2y मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल में 2। तो यहाँ पर हम y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें लिखना है मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाई y वी गेट। तो यहाँ पर हमने y से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट, यहाँ पर हमने y से मल्टीप्लाई किया इसको तो हमें क्या मिला, वाई क्यू मिल गया। यहाँ पर y से y कैंसिल आउट हो जाएगा और y से मल्टीप्लाई करने पर हमें यहाँ पर 2y मिल जाता है। तो हमें यहाँ y से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो हमें क्या मिल जाएगा, वाई क्यू मिल जाएगा। y से यहाँ से y कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 2 से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है, 2y मिल जाता है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हमको रीअरेंज करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर वाई क्यू है प्लस, तो यहाँ पर y के साथ में y आना चाहिए 2y, तो हमें 2y यहाँ पे लिखना है तो ये प्लस का यहाँ पे लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर वाई क्यू -2 हो जाएगा और प्लस यहाँ ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो प्लस है तो +1 लिखेंगे और इक्वल में 0 लिखेंगे। तो हमें इक्वेशन मिलता है वाई क्यू -2y + 1 इक्वल में 0। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमें वाई क्यू दिया है, मीन्स ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्यूबिक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल y इज 3। तो y का जो मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, 3 है एंड नॉट 2, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होना चाहिए हाईएस्ट पावर 2। यहाँ पर क्यूबिक है स्टूडेंट तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, तो ये हम लिखेंगे इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट होता है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे x + 1 अपॉन x दिया है, इक्वल में -2 है स्टूडेंट। अगेन यहाँ पर हमें फ्रैक्शन में दिया है वेरिएबल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कैंसिल आउट करने के लिए हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम x से x को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी हम x से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी हम x से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो यहाँ पे x से x मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, और x से x कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट, तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और यहाँ पर -2 का हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 2x मिल जाता है। तो यहाँ पर हम सोल्यूशन लिखेंगे x + 1 अपॉन x माइनस इक्वल में -2 मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय x विकेट, हम x को दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1, x से x कैंसिल आउट हो जाता है और x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो हमें x स्क्वायर मिलेगा, इक्वल में हमने -2 का मल्टीप्लाई x से किया तो हमें -2x मिल गया। अब हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम पहले x स्क्वायर लिखेंगे और ये -2x है, हमने यहाँ पर हम इसको यहाँ पर लिखेंगे तो साइड चेंज किया तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 2x और +1 यहीं पर है तो हमें +1 लिखना है जो कि हमारा कांस्टेंट टर्म है और इक्वल में 0। तो हमें इक्वेशन मिलता है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल में 0। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे हियर द x इज ओनली द वेरिएबल, x दोनों में x वेरिएबल है तो यहाँ पर लिखेंगे हियर द x इज ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल x इज 2। इसका मैक्सिमम इंडेक्स वेरिएबल का 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा m+2 ब्रैकेट में m-5 इक्वल में 0। तो यहाँ पर हमें क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर हमें m का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, m से। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। पहले m का मल्टीप्लाई हमने m से किया तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर स्टूडेंट, m स्क्वायर मिलेगा। फिर हम m का मल्टीप्लाई -5 से करेंगे तो -5m मिल जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से हो गया पूरे। फिर हमें क्या है, +2 का मल्टीप्लाई m से करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, +2m मिल जाएगा। और +2 का मल्टीप्लाई -5 से करेंगे तो 2 5 10 प्लस और माइनस माइनस होता है तो हमें -10 मिल जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम सोल्यूशन लिखेंगे m+2 m-5 इक्वल में 0। यहाँ पर हमने m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये पूरे इक्वेशन को और +2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लिखेंगे m का स्क्वायर माइनस m का मल्टीप्लाई -5 से कर रहे हैं तो m-5m और m का मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। फिर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई m से करेंगे तो +2m मिलेगा, प्लस प्लस है इसके लिए यहाँ पर। और 2 का मल्टीप्लाई हम -5 से करेंगे तो हमें 2 5 10 और प्लस और माइनस माइनस होता है तो हमें यहाँ पर 10 मिल जाएगा। अगेन यहाँ पर सेम है तो इसको माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और साइन क्या आएगी, ग्रेटर नंबर की आएगी। तो यहाँ पर हमें मिलेगा m² - 3m और ये माइनस की साइन पुट करें -10 इक्वल में 0। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया स्टूडेंट। तो अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, जिसका m स्क्वायर है जिसकी हाईएस्ट इंडेक्स 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे m इज द ओनली वेरिएबल एंड द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल m इज 2, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल m। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा m² + 3m² - 2 इक्वल 3m³। तो अगेन हमें इसको रीअरेंज करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा m² + 3m² - 2 इक्वल में 3m³। तो यहाँ पर हम इसको रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पर 3m³ है, हम यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट माइनस क्यू है। यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पे m³ है तो यहाँ पर आ जाएगा तो ये साइड चेंज हो जाएगी तो ये प्लस है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो 3m³ माइनस m³ ये प्लस है तो यहाँ पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर -3m² हो जाएगा। ये माइनस है तो यहाँ पर +2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे m² + 3m²
यहाँ पर करेक्शन है स्टूडेंट, यहाँ पर 3m³ प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 है और इक्वल में 3m³ है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 3m³ को हम राइट हैंड साइड में है तो इसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस m³ और ये प्लस का यहाँ पे लिखेंगे तो -3m² हो जाएगा और ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो इस फॉर्म में आ जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर मिलेगा हमें 3m³ माइनस m³ माइनस 3m² प्लस 2 इक्वल में 0। तो यहाँ पर हमें 2m³ माइनस m³ 1m³ है तो यहाँ पर हमें माइनस करने पर क्या मिलेगा, 2m³ मिलेगा स्टूडेंट और माइनस 3m² प्लस 2 इक्वल में 0। तो हमारा इक्वेशन यहाँ मिलेगा 2m³ माइनस 3m³ प्लस 2 इक्वल में 0, जो कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर हमें मैक्सिमम हाईएस्ट पावर मैक्सिमम इंडेक्स क्या दी गई है स्टूडेंट, क्यूबिक में दी गई है, m³ में दी गई है। यहाँ पर m² दिया है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, 3 है स्टूडेंट, m³ है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, हियर द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 3 एंड नॉट 2, सो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल m। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं।